मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ऋतुराज क्लासेस के माध्यम से। अपने आज भूगोल की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। अपने अंतर्राज्यीय जिले पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय जिले पढ़ लिए और एक बार दोबारा पुनः सभी जिलों को समझेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। कल की क्लास में थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी, आज एक बार दोबारा देखेंगे जिलों को। अंतरराज्यीय भी देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय भी देखेंगे, अंतर्वर्ती भी देखेंगे। ठीक है, फिर आगे नोट्स बनाएंगे, पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा राजस्थान, पतंगाकार है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। ये यहाँ चित्तौड़गढ़ का, जो चित्तौड़गढ़ से अलग भूभाग है वो यहाँ वापिस भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा और यहाँ झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में यहाँ थोड़ा सा कोटा भी लगता है। झालावाड़ को अपने यहाँ कर देते हैं झाला। ठीक है, ये यूं कोटा यूं दो बार लगता है, ये यहाँ ये है कोटा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ ये हो गया। फिर दोबारा ये भीलवाड़ा यहाँ टच करता है इतना सा। इसके बाद में आ जाता है चित्तौड़ मैन, फिर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आ जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, ये सारे अपने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा पर स्थित जिले हैं, इनकी संख्या टोटल 25। कुल कितने हैं? कुल सीमावर्ती जिले हैं 25। टोटल 33 है। 8 बच गए तो अंतर्वर्ती, यानी जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। अंतर्वर्ती न तो किसी राज्य से लगती है, न किसी देश से लगती। अंतर्वर्ती जिले वो है 8, ये हो गए टोटल 33।
ठीक। कुल सीमावर्ती 25, अंतर्वर्ती 8। अब एक बार लिख लो, जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से न ही किसी अन्य देश से लगती है, ठीक है। वो होते हैं अंतर्वर्ती जिला। अंतर्वर्ती जिला कौन सा? सबसे बीच में नागौर, अंतर्वर्ती जिला सेंटर में, ठीक है। और नागौर के जस्ट यहां पास में अपने लेफ्ट साइड में हृदय होता है, और ये राजस्थान का हृदय है अजमेर, ठीक। अब अजमेर से पूर्व में चले, यहां आ जाता है टोंक, ठीक है। टोंक, यहां से बनास नदी जाती है भीलवाड़ा, अजमेर, फिर टोंक से होती हुई सवाई माधोपुर में यूं चली जाती है। तो ये अजमेर, यहाँ टोंक, यहां बीच में एक जिला रह गया, उसका नाम है दौसा, ठीक है। ये अंतर्वर्ती जिले हैं, मैं गोल कर देता हूं, टोंक, ये वाला, ये वाला, फिर यहां कोटा के पास में बूंदी। ये क्या है, पैदावार की दृष्टि से मतलब अच्छा क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब ये गंगा यमुना के मान मैदान का ही भाग है ये, चंबल नदी का मैदान, बनास नदी का मैदान। तो यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है, जिले भी ज्यादा है। ये देखो छोटे छोटे जिले हैं, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, ये यहाँ एक जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ जैसलमेर के पास में, और नागौर के ऊपर यहाँ है जोधपुर, ये भी एक बड़ा जिला है, मारवाड़ के नाम से। और जोधपुर के नीचे पाली, ये और ये पाली के जस्ट नीचे आ जाता है राजसमंद। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंतर्वर्ती जिले हो गए अपने 8 पूरे। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपने पढ़ ली, अंतरराज्य सीमा रेखा आपने पढ़ ली, अंतरराज्य सीमा रेखा के अपने जिले पढ़ लिए। थोड़ा सा ये गड़बड़ था, ये अपने समझ लिया, कुल सीमावर्ती जिले 25 है, अंतर्वर्ती जिले 8 है, टोटल 33 जिले हैं। जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से न ही किसी अन्य देश से लगती है, वह अंतर्वर्ती, यानी ये वाले बीच वाले जिले, ये अंतर्वर्ती जिले हो गए। और एक है राज्य के मध्य में स्थित मेड़ता सिटी गांव है, मेड़ता सिटी, ठीक है। इसको गोल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से आप जिला मान, मेड़ता सिटी यहां लिख देता हूं, इस साइड लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये हो गए। अब अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा कर रखी है, अंतरराज्य सीमा के बारे में समझे हुए नोट्स बनाएंगे। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी दो राज्यों से लगती है। पहला तो गया हनुमानगढ़, ये देख लो हनुमानगढ़, इधर ये पंजाब से लगता है, ये यहाँ पे, यहाँ हरियाणा से लगता है, यहां से लेकर यहाँ भरतपुर, यहां तक हरियाणा है, ठीक है। तो ये इधर दो हो गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद में आ जाओ आप भरतपुर, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इधर हरियाणा लगता है, इधर यूपी लगता है। दूसरा हो गया, पहला हनुमानगढ़, इधर लिख देता हूं मैं पंजाब, हरियाणा,
उसके बाद में आप आ जाओ भरतपुर, ऊपर है हरियाणा, नीचे है यूपी, इधर फिर धौलपुर, क्योंकि ये धौलपुर, ये दो ही जिले हैं जो यूपी से टच करते हैं, तो ये यूपी के भी टच करता है, इधर एमपी के भी टच करता है। यूपी एमपी। इसके बाद में यहां नीचे आ जाओ, यहां आते ही अपने आ जाता है ये बांसवाड़ा, एमपी, गुजरात। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी दो राज्य से लगती है, कुल 4 जिले हैं। ठीक है, ऐसे जिले जो अंतरराज्यीय भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है, 2 है। सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बनाने वाले थे। दो है, एक तो हो गया अपना बाड़मेर, जो ऊपर पाकिस्तान से और नीचे गुजरात से सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरा हो गया अपना गंगानगर, जो ऊपर पाकिस्तान से और नीचे पंजाब से सीमा बनाता है। ये देख लो, ये इधर पंजाब से भी सीमा बना रहा है, इधर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, ये इधर पाकिस्तान है, इधर पंजाब है। ये जैसलमेर नहीं, बाड़मेर है, इधर गुजरात से सीमा बना रहा है, इधर पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, यहां तक है। ठीक है, ये बोराखेड़ा नहीं है, बाड़मेर में है वो हिंदुमल कोट से बाकासर तक है ना, यहाँ हिंदुमल कोट है। आगे लिखो, या आप उतार लो, तब तक मैं बोल सकता। देखो, केवल अंतर राज्य जिले, केवल अंतरराज्य पूछ ले तो वो है 21, अंतरराज्य जिले तो है 23। केवल अंतरराज्य पूछे यानी जो केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाते, केवल अंतरराज्य बनाते हैं, तो ये बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय बनाता है, एक ये कम हो गया 23 थे, एक ये गंगानगर कम हो गया, पीछे 21 बच गए। अब पूछ ले केवल अंतरराष्ट्रीय, वो है 2, क्योंकि ये बाड़मेर है, ये अंतरराज्य भी बनाता है, और गंगानगर अंतरराज्य बनाता है, अंतरराष्ट्रीय बनाता है, तो ये बीकानेर और जैसलमेर 2 ही बचते हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय जिले। ठीक है, 2। इसके बाद में अपने अंतरराज्य सीमा पर देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, और यूपी में किसकी लगती है। नीचे सबसे ऊपर है पंजाब, पंजाब से सर्वाधिक सीमा,
गंगानगर, न्यूनतम हनुमानगढ़, इधर हरियाणा, हरियाणा से सर्वाधिक, हरियाणा से सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और न्यूनतम जयपुर की। इसके बाद में आ जाओ आप यूपी, यूपी से सर्वाधिक भरतपुर और न्यूनतम धौलपुर। इधर आ जाओ अपने एमपी, मध्य प्रदेश, सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा। और ये अपने आगे गुजरात, सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम हो गया अपने बाड़मेर। ये देखो सर्वाधिक इस साइड में रहेगा, पहले सर्वाधिक आएगा फिर न्यूनतम आएगा। यहां पे भी देख लो गंगानगर सर्वाधिक है, फिर पंजाब में हरियाणा पंजाब में हनुमानगढ़ न्यूनतम है। हरियाणा में इधर देखो सर्वाधिक हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में आता है जयपुर, यहाँ थोड़ा सा लगता है। तो ये बाद में जो आ रहा है वो ध्यान रखना, न्यूनतम होगा, पहले वाला सर्वाधिक होगा। इधर देख लो अपने भरतपुर पहले आ रहा है, ज्यादा है, धौलपुर बाद में आ रहा है, इसकी सीमा कम लगती है। इधर अपने देख लो झालावाड़, ये रहा झालावाड़, ये झालावाड़ पहले आ रहा है एमपी में, बाद में आ रहा है अपने ये भीलवाड़ा, थोड़ा सा यहाँ टच होता है भीलवाड़ा, झालावाड़ के बाद में तो फिर भीलवाड़ा। इसके बाद में अपने देख लो झालावाड़ के बाद में आ गया इधर ये गुजरात, गुजरात से सर्वाधिक उदयपुर की लगती है, पहले उदयपुर आ रहा है फिर बाड़मेर आ रहा है। तो ये क्रम चलता जाएगा, पहले जो ज्यादा है बाद में जो कम है वो जिला आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये तो राज्यों के संदर्भ में हो गया, अलग अलग राज्यों। अब पूरी जो अंतरराज्य सीमा है उसमें सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा है झालावाड़ की, यूं 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 घूमती घूमती काफी लंबी सीमा है, कटी फटी सीमा है। यहाँ से चंबल नदी भी राजस्थान में प्रवेश करती है, उबड़ खाबड़ और कटी फटी सीमाएं ऐसे ऐसे घूमती घूमती गांव के बाहर से। तो पूरी अंतरराज्य सीमा से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, झालावाड़। न्यूनतम लास्ट में ये भी यही चीज है, देख लो सर्वाधिक झालावाड़ है, इधर आते हैं न्यूनतम, मतलब संपूर्ण यही सेम लाइन है, न्यूनतम लिख देता हूं यहां, न्यूनतम बाड़मेर। इसी में ये लागू होता है, झालावाड़ पहले आएगा, बाड़मेर बाद में आएगा। बाड़मेर यहां थोड़ा सा लगता है, गुजरात से लगता है, और झालावाड़ मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, आप ये बनाओ फिर आगे। और देखते हैं ऐसे जिले जो किसी राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं।
दो हैं ऐसे जिले, ठीक है। पहला कोटा, ये उत्तर में भी बनाता है, दक्षिण में भी बनाता है, यूं लंबा विस्तार है इसका, ठीक है। उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र एमपी से लगता है, ठीक है। दूसरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का एक ये झालावाड़ के पास में जो स्थान है, जो चित्तौड़गढ़ के मुख्य भाग से अलग है, बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, ये लगता है जहां से चंबल नदी प्रवेश करती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, ये यहाँ, ठीक है। और दूसरा ये अलग पार्ट है, तो ये भी दो बार लगता है, एक पूर्वी भाग, दूसरा मुख्य भाग, या इसे पश्चिमी भी कह सकते हैं, पश्चिमी भाग, यह भी एमपी से लगता है, ठीक है। यह हो गए अपने अंतरराज्य जिले कंप्लीट। अब देखते हैं मध्यवर्ती जिलों को, इसके नीचे अभी जगह है, स्पेस है। मध्य में स्थित जिला, मध्य में स्थित जिला नागौर है, ये रहा नागौर एकदम मध्य में। मध्य में स्थित गांव मेड़ता सिटी है, और राजस्थान का हृदय अजमेर है, और इधर राजस्थान का अनागार, जहां सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, गंगानगर है। इसी में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है और उपजाऊ भूमि है। ये आप उतारो, इसके बाद अपने आगे देखते हैं। राज्य का जिला जिससे सर्वाधिक जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। अंतर्वर्ती जिला है पाली, ये 8 जिलों से सीमा बनाता है। आगे लिख लो, 8 जिलों से सीमा बनाता है। अंतर्वर्ती जिले भी 8 है। अंतर्वर्ती जिले 8 है। लगभग अपना हो गया, जिलों के बारे में लगभग पूरी जानकारी होगी। एक लिख लो, राज्य का सबसे बड़ा जिला, राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा धौलपुर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या
इसका है 30-34 किलोमीटर, 30-34 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। इसका है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जयपुर, छोटा जैसलमेर। ये वैसे तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब अपने लिख लेते हैं राजस्थान के जो नजदीक स्थित बंदरगाह है उसके बारे में लिख लेते हैं। राजस्थान के नजदीक स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह। नया नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये गुजरात के गांधीधाम के निकट स्थित बंदरगाह है, जो राज्य के अपने राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह है। ठीक है, 2-4 लाइनें हो रही हैं अपने, आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, आप इसको उतारो। दो चार लाइन हो रहे हैं। अंतर्वर्ती जिले लिखा देता हूं कितने हैं। अंतर्वर्ती जिले 8 है, ये लिखा दिया मैंने कौन से अंतर्वर्ती जिले। पाली, नागौर, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा। ये इसमें किए हुए हैं, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी, ये बना है। अब पाली से सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है और वो भी 8 ही है, तो इधर लिख लो 8 जिले वो वाले पाली से लगने वाले। इधर बाढ़ में जोधपुर से शुरू हो जाओ, जोधपुर, फिर दूसरा है बाड़मेर, तीसरा जालोर, चौथा सिरोही, ये रहा, फिर उदयपुर, फिर उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में इधर आ जाओ अपने अजमेर, अजमेर के बाद में ऊपर वापस आ जाओ नागौर। हो गया 8, ये अपने हो गए। अब राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय किस जिले में होता है? सूर्य उदय सर्वप्रथम सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व में स्थित जिला अपना है धौलपुर, तो यहां उदय होगा। ठीक है, सूर्योदय सर्वप्रथम धौलपुर और बाद में अपने लास्ट में जैसलमेर है पश्चिमी जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, सूर्योदय सर्वप्रथम धौलपुर में, बाद में जैसलमेर में, और अस्त का यही सिस्टम है, सर्वप्रथम अस्त जहां पहले उगेगा वहां पहले अस्त होगा, धौलपुर, और बाद में
अस्त जैसलमेर। एक और है, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो ये अपने यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये बांसवाड़ा के बीच में से डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है, यहां सूर्य आता है। तो इससे सबसे दूर स्थित जिला है गंगानगर। तो यहां एक लाइन लिख लो, गंगानगर। यहां सूर्य होगा तो सबसे तिरछी वहीं पड़ेगी। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। आज अपना ये राजस्थान की आकृति, स्वरूप, स्थिति और विस्तार का टॉपिक पूरा हो चुका है, जिसकी अपनी आज तीसरी क्लास है। अपने खूब मेहनत की है, तीनों क्लासों में पूरा कंप्लीट कवर किया है, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिदुराज क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।